तो फेसबुक से अगर पैसे कमाने हैं और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित PR टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए आज जानते हैं कि फेसबुक में वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हम अगर कर देते हैं तो हमारा जो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है उसमें आपको वायलेंस देखने को मिलता है और आपका कोई भी आपका पेज हो या फिर आपकी प्रोफाइल हो वो मोनेटाइज नहीं होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं और उसको किस तरीके से सुधारें हम उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपका अगर कोई पेज है तो आपको उस पेज को किस तरीके से मैनेज करना है, या अगर आपकी प्रोफाइल है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेज की, उसके बाद हम लोग प्रोफाइल की बात करेंगे। जब भी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो पेज क्रिएट करने का एक ही मकसद होता है कि हमें ढेर सारा पैसा कमाना है। लेकिन अगर आप लोग ये गलती कर दोगे तो आप 1 रुपया नहीं कमाओगे, चाहे आपका पेज हो या प्रोफाइल हो। एक भी रुपया आप नहीं कमा सकते, चाहे आपका पूरा क्राइटेरिया फिल हो, कोई दिक्कत भी नहीं हो, कोई भी इशू ना हो, फिर भी आप नहीं कमा पाएंगे क्योंकि आपने ये सारी गलतियां कर दी हैं अपनी पेज और अपनी ID में। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो अभी जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको चेंज कर दिया गया है। पहले जो 10,000 जो फॉलोअर्स थे उनको भी कम कर दिया गया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। यानी अब आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी उस वहाँ तक पहुँचने में, यानी मोनेटाइजेशन की जो उनका एक क्राइटेरिया था उसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन इस समय फेसबुक ने भी बहुत ज़्यादा काम कर दिया क्रिएटर के लिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो गया। तो वहाँ पर आप क्या 60,000 मिनट का आपको वॉच टाइम लगेगा और उसके बाद 5,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए फेसबुक के अकाउंट में या फेसबुक के पेज में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, फेसबुक की जो एल्गोरिथम है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं। अब आप लोगों को पता नहीं होगा, कोई छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, अगर आपके पास मोबाइल है, आप फेसबुक चलाते हैं तो आपका मन करता है कि हम भी पैसा कमाएं फेसबुक से। लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो उनका ध्यान आपको रखना है और मैं वो बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको सुधार कर सकते हो, है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, दोनों को हम लोग मर्ज करके चलेंगे, पेज और आपके अकाउंट को, यानी जो आपका अकाउंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट हम लोग क्या हमें ध्यान, एक नंबर 1 जो हमारी बात याद रखनी है वो याद रखनी है, अगर आपने प्रोफाइल, अगर आपकी अपनी प्रोफाइल को अपने प्रोफेशनल मोड में अगर आप एक्टिवेट करते हैं, जैसे मेरा ही अकाउंट है, अगर मैं इसको प्रोफेशनल मोड में एक्टिवेट कर देता हूँ तो सिंपल से मुझे क्या देखने को वहाँ पर मिलता है कि मेरा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल मोड में एक्टिवेट हो जाने के बाद मुझे टूल्स और सारी की सारी जितनी भी मोनेटाइजेशन के जो टूल्स होते हैं या हमारे जितने भी क्रिएटर्स के टूल होते हैं वो हमें दिख जाते हैं साइड बाय साइड। वहाँ पर कितना किस तरीके से क्या क्या हमारी इंगेजमेंट आ रही है, कितना हमारा वॉच टाइम है, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी के कहने पर कि नहीं यार हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है तो हम क्या करें क्या ना करें, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि प्रोफेशनल मोड से फिर आप नॉर्मल मोड में आ जाते हो। तो जब नॉर्मल मोड में जब आप आ जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पेज की जो ग्रोथ है या आपकी जो प्रोफाइल की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और इससे जो आपका वॉच टाइम या जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है आपकी प्रोफाइल को प्रमोट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम पे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपकी फेसबुक प्रोफाइल को। अगर आप प्रोफेशनल में अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल में ही रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, मैं अगर बात करूँ पेज की बात करता हूँ मैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं कि पेज का ग्रोथ हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि उनका मोनेटाइजेशन हो गया है, फिर भी वो क्या करें कि जो भी हमारा जो कंटेंट है उसको वो क्या करते हैं कि खुद से ही शेयर करने लगते हैं। जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अपने अकाउंट का जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको मैंने खुद ही शेयर कर दिया, तो ये एकदम एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है, आपको ये नहीं करना है। फर्स्ट आपको प्रोफेशनल मोड में एक्टिवेट करके, अगर आपकी आईडी है तो उसको आपको नॉर्मल मोड में नहीं करना है। अगर आपका पेज है या आपकी प्रोफाइल पे अगर आपने कोई वीडियो डाला है तो उसको आपको खुद से शेयर नहीं करना है। अगर कोई दोस्त है तो उससे आप बोल दें, वो शेयर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना खुद का एक फर्जी अकाउंट बना लें, उस फर्जी अकाउंट से आप जितने भी ग्रुप्स हैं या कहीं भी आपको शेयर करना है तो वहाँ से आप शेयर करें, ठीक है। तीसरी हम बात याद कर ले, तीसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना जो कंटेंट है यानी खुद का कंटेंट डालो, किसी और का कॉपी पेस्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये करते हो तो आपको फेसबुक की तरफ से आपको एक मेल देखने को मिल सकता है और आपका कंटेंट तो डिलीट होता ही होता है, साथ साथ में आपके जो इंगेजमेंट होता है और जो भी आपकी वीडियोज़ की जो रीच होती है उसको कम कर दिया जाता है, और आपके जो भी वीडियो या आपकी जो प्रोफाइल या फिर आपका पेज होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है और आपको आगे बढ़ाने से रोक दिया जाता है। यानी जो एल्गोरिथम है काफ़ी स्मार्ट है, इसकी फेसबुक की एल्गोरिथम काफ़ी स्मार्ट है,
और आपके वीडियोस को वो डिटेक्ट करता रहता है और चीज़ों को फिल्टर करता रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फोर्थ की मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी वीडियोस आपने बनाया है तो आप अपना खुद का ओरिजिनल वीडियो बनाइए, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि अगर आप रिएक्शन वीडियोस को शूट करना चाहते हो तो आप रिएक्शन वीडियो को भी शूट कर सकते हो और उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपको मूवी भी अगर आपको अपलोड करनी है तो उस मूवी में छोटी सी क्लिप अपनी लगा दीजिए और तब अपलोड कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और आपका वीडियो भी अच्छे से रैंक करेगा और आपका जो भी प्रोफाइल है या फिर आपका जो पेज है वो आसानी से आपका मोनेटाइज हो जाएगा। फोर्थ आपकी गलती ये रहती है कि आप लोग हमेशा क्या करते हैं कि कोई एक्सीडेंटल वीडियो या कोई अडल्ट कंटेंट को डाल देते हैं या अडल्ट कंटेंट की जो भी पेजेस बने हुए हैं वहाँ पर अपने वीडियो को शेयर कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी प्रोफाइल की रीच कम कर दी जाएगी और आपका वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाया जाएगा और उस पर भी आपको वायलेंस देखने को मिल सकता है या फिर आपका चैनल को सस्पेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पेजेस हैं जहाँ पर अनसस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और जहाँ पर बोट्स होते हैं या फिर आपको कुछ इस तरीके से भ्रामक तरीके से कुछ वीडियोस चलते रहते हैं यहाँ, या कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी एल्गोरिथम को पसंद नहीं है और कि आपका वीडियो वहाँ पर जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपको सेक्शन में ही आपको अपने वीडियोस को या सेम कम्युनिटी में आपको वीडियो को शेयर करना है, लेकिन अपनी आईडी से शेयर नहीं करना है। अगर आपका कोई कंटेंट टेक्निकल से रिलेटेड तो टेक्निकल वाले पेज पर आप लोग इसको शेयर कीजिए। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके वीडियो को रैंक कराने का, लेकिन अपनी आईडी से नहीं करना है। लास्ट हम स्टेप की बात कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या है कि अगर आपने पेज बनाया है, अपनी ईमेल आईडी से ढेर सारे पेज बनाए हुए हैं, लेकिन उसका क्या है कि सेम ईमेल आईडी को आपने यूज़ कर लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मैंने अपनी जो प्रोफाइल है उससे मैंने 2-3-4 पेज बनाया तो हमें क्या करना है, अलग अलग ईमेल आईडी उसमें देना है। तो ये जो है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अलग अलग ईमेल आईडी दोगे तो आप जब एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे इजीली आपका मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेम ईमेल आईडी से सारी आप पेज बना दे रहे हैं तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन का इशू आ सकता है और आपका पेज मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट जो मैंने फैक्ट बताए हैं इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका जो फेसबुक के जो भी अकाउंट है वो आपको डिलीट ना हो या फेसबुक का पेज आपका डिलीट ना हो। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना।